हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, अक्टूबर माह का असाइनमेंट आ चुका है और इंग्लिश के असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए हैं आप देख ही लिए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 पोएम और पोइट्री सेक्शन और प्रोज दोनों से, है ना। तो क्वेश्चंस जो हैं वो तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट बहुत नहीं है। तो आपसे बन गए होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ऑफलाइन मोड में, चूँकि पढ़ाई ठप है और इंटरनेट की सुविधाएं भी कम हैं, तो कई बार पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आप बच्चों के लिए उसी उद्देश्य को रख कर कि आपको कुछ हेल्प कर दूं, प्रश्नों को मैं समझा दूं और उत्तर कैसे लिखना है इसका एक डायरेक्शन दे दूं, ये वीडियो बना रहा हूं। और पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से टीचिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और ये जो जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर्स का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं इसमें और लाभ ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सबसे पहले मैं आज बता रहा हूँ आपको कि जो फॉर्मेट है फ्रंट पेज का, आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज को आप इस तरह से असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कार्य, लिखा हुआ सेशन, फिर आपका जो डिटेल है, नाम और पता, ये सब इस तरह से आप एक रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटेड नहीं है तो आप हाथ से बना लीजिए, अलाउड हो जाएगा। फ्रंट पेज ये करिए, अंदर में फिर बाकी जो आंसर्स हैं वो लिख के आपको अपलोड करना है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। हाँ स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, ये असाइनमेंट अक्टूबर मंथ का है, आपका असाइनमेंट सेकेंड है। तो इसको कैसे आप अच्छे से लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में अगर अच्छा तरीके से लिखते हैं आप तो आपको 18-19 मार्क्स तक टीचर आपके दे सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के लिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। एलिमिनेटेड मतलब ख़त्म करना, समाप्त करना। जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को हम कैसे क्यों ख़त्म करना चाहिए और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि क्यों ख़त्म करना चाहिए और कैसे ख़त्म किया जा सकता है इस पर। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको स्वयं सोचकर लिखना है। चाइल्ड लेबर जो होता है, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चे जो श्रमिक रूप में लगा लिए जाते हैं कई इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। क्वेश्चन का ये हिस्सा लिख दीजिए, जैसे चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाइल्ड लेबर, इसके बाद शुड बी एलिमिनेटेड। ये लिखने के बाद आपको बिकॉज आपको लिखना चाहिए। बिकॉज वाई का जो आंसर है BECAUSE, बिकॉज यानी होता है क्योंकि, है ना। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज करके फिर आप इसको अलग अलग पॉइंट्स दे सकते हैं, है ना। जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं 1 2, अलग आंसर लिखने का अलग तरीका हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 फर्स्ट में आप डाल सकते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि ये डेंजरस प्रैक्टिस है ना, वेरी हजार्ड्स है, डेंजरस है। तो आप डाल सकते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, चाइल्ड लेबर इज़ वेरी डेंजरस, डेंजरस यानी खतरनाक, ठीक है। DANGEROUS, डेंजरस। आप सेकेंड में डाल सकते हैं ये बच्चों से उनका चाइल्डहुड, उनका जो बचपना है वो छीन लेता है। तो लिख सकते हैं इट टेक्स अवे फ्रॉम द, सेकेंड आप उसी में पॉइंट लिख सकते हैं, इट टेक्स अवे आने दूर, ये दूर ले जाता है। इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड, फ्रॉम द चाइल्ड, फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड, है ना। उसका जो चाइल्डहुड है, हिज चाइल्डहुड, उसका जो चाइल्डहुड है हुड, उससे वो दूर ले जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसी में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। वाई, क्यों चाइल्डहुड में जो चाइल्ड लेबर उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। पहला मैं कारण बताया कि वो उसका जो प्रैक्टिस है ये बड़ा डेंजरस प्रैक्टिस है, चाइल्ड लेबर इज़ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। दूसरा आप लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिखते जाइए, आपको दूसरा कारण भी देख सकते हैं, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये बचपन छीन लेता है, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इससे क्या होता है, अपना जो वो प्रारंभिक शिक्षा है वो दूर हो जाता है, वो उससे दूर हो जाते हैं। तो तीसरा आप लिख सकते हैं मैनी चिल्ड्रन, आप लिख सकते हैं मैनी चिल्ड्रन, है ना, मतलब बहुत से बच्चे खो देते हैं, दूर हो जाते हैं, लॉस्ट देयर एजुकेशन, है ना, या एलिमेंट्री एजुकेशन जो आप लिखना चाहें, ठीक है। लॉस्ट मतलब खो देते हैं, वो अपनी शिक्षा खो देते हैं, शिक्षा व्यवस्था से दूर हो जाते हैं ना, ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखिए, तो इससे क्या है आपका जो टीचर है बड़ा इम्प्रेस होगा, है ना। इससे निश्चित तौर पर जो बच्चा है, चाइल्ड लेबर जो बच्चा रहता है वो मेंटल और फिजिकल रूप से परेशान हो जाता है। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसको, है ना। क्या लिख सकते हैं कि इम्पोज कर देता है, इट इम्पोजेस, चौथा इट इम्पोज, इम्पोज करना मतलब डाल देना, इम्पोजेस, इट इम्पोजेस मेंटल, मानसिक एंड शारीरिक, है ना, फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल इलनेस कर दीजिए, इलनेस यानी बीमारी, ठीक है बच्चों, इलनेस यानी बीमारी, मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये तो हो गए कारण, है ना, ये हमने अभी इसका जवाब दिया वाई। अब पूछ रहा है कि कैसे कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, अब ये एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं आप पॉइंट देके, पॉइंट से लिखिए, ये बड़ा अच्छा सुंदर दिखेगा। 1 2 3 4, 4 आपने बताया वाई बिकॉज करके, और उसके बाद नीचे में लिखिएगा कि इट कैन बी एलिमिनेटेड, ऐसे करके इट कैन बी एलिमिनेटेड करके फिर 1 2 3 ऐसे 1 2 कारण लिख दीजिए। जैसे इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय, है ना, बाय एजुकेटिंग देम फ्री, यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, बाय फ्री एजुकेशन लिख दीजिए, फ्री एजुकेशन, है ना। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर करके, है ना। तो दूसरा लिख सकते हैं बाय स्प्रेडिंग, स्प्रेड यानी फैलाना, ING लगा दीजिए, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी अवेयरनेस यानी क्या होता है, जागरूकता, जागरूकता फैलाकर आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और तीसरा आप कर सकते हैं इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। तो तीसरा आप लिख सकते हैं बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज, कड़े कानून बनाकर, ठीक है। 3 कारण काफ़ी है कि कैसे हम बंद कर सकते हैं। अगर फिर से अगर एक आध और कारण लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट, है ना, बाय इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंट या मेंटेशन ऑफ रूल्स, है ना, लेबर रूल्स कर सकते हैं।
देखिए अपने मर्जी से लिखिए तो वो ज़्यादा जो टीचर है उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पहला क्वेश्चन का बन जाएगा आपको बच्चों। अपन देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है मेंशन द हजार्डस डेंजरस, है ना, डेंजर ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। आपको पता है चैप्टर 2 में जो दूसरी कहानी मुकेश वो बेंगल फैक्ट्री में काम करते हैं, बेंगल इंडस्ट्री में, तो इसके क्या खतरे हैं उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं इसमें हजार्डस ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ये लिखने के बाद द हजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ऐसे एक लाइन कीजिए। फिर इसको भी 1 2 3 4 पॉइंट दे के लिखिए बच्चों, मतलब इससे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 पॉइंट्स में बताते जाता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद फिर पॉइंट्स लिखिए। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसको क्या किया जाना चाहिए बताइए, क्या खतरे हो सकते हैं इससे। हेल्थ डिक्रीज़ होता है ना, इट अफेक्ट्स, प्रभावित करता है, इट अफेक्ट्स हेल्थ। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, जो आपको आसान लगे वही करना है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट और क्या करते हैं बच्चों, आप खुद भी सोचते रहिए, मैं भी बता रहा हूँ। इसका हमने बुक में पढ़ा था कि डस्ट जो है वो डस्ट, इसका जो ग्लास बेंगल फैक्ट्री का जो डस्ट है, डस्ट ब्लाइंडनेस ला सकता है। तो आप दूसरा लिख सकते हैं, इट काजेस, CAUSES, काजेस यानी कारण बनता है, इट काजेस ब्लाइंडनेस, है ना, ब्लाइंडनेस, या इट काजेस ब्लाइंडनेस। आप ये लिख सकते हैं, इट काजेस ब्लाइंडनेस। आप इसी को दूसरे को, इट काजेस ब्लाइंडनेस को आप चाहें तो द डस्ट ऐसे शुरू कर सकते हैं, द डस्ट, क्योंकि डस्ट काज बनता है, वो डायरेक्ट भी ठीक है, द डस्ट ऑफ बेंगल इंडस्ट्री, द डस्ट ऑफ बेंगल इंडस्ट्री badly affect the eyes, badly affects, AFFECTS, affects the eyes। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें कि जो इसके हजार्ड्स हैं, इसके जो डेंजर हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों के, उसके क्या कारण हैं। तो आप एक कारण इसका हमने पढ़ा था, लंग कैंसर भी है ना, तो ये लिख सकते हैं, इट में काज, हाँ बताइए, राइट, लंग कैंसर। ठीक है, अब सोच लीजिए जो जो नुकसान है आप सोच सकते हैं। देखिए एक तो मेरे माइंड में भी आ रहा है, आपके भी माइंड में आया होगा। अब जो बेंगल फैक्ट्री में काम करेगा उसका हाथ पैर में कट जाएगा, कट फट जाता है, जल जाता है, गर्म ज़्यादा रहे तो वो कर सकते हैं कि जो कटा फटा है, मतलब कटिंग एंड बर्निंग यानी जल जाना, बर्निंग, कटिंग और बर्निंग क्या कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम ला सकता है, में लीड यानी ला देना, लीड्स हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट आप दे देंगे तो 4 मार्क्स का है, काफ़ी है, 4 मार्क्स, 4 पॉइंट आपने दे दिए। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। हाउ डज द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन। देखिए ये पोइट्री सेक्शन का है, आपको याद होगा। पोइट्री सेक्शन में चैप्टर 2 है, जो पोइट्री 2 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, है ना।
ये जो स्लम में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया स्लम कहलाता है, वहाँ पे एक जो एलिमेंट्री प्राथमिक विद्यालय, वहाँ का एक दृश्य को लेकर बड़े उस तरीके से मतलब पोएट ने प्रस्तुत किया था, कविता दी है। तो उसमें का एक क्वेश्चन है जहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ डज़ द वर्ल्ड, इनकी जो दुनिया है, क्लासरूम की जो दुनिया है ऐसे बच्चों की जो स्लम में रहते हैं, डिफ़र फ्राम वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, सामान्य स्कूल का जो दृश्य है वो स्लम चिल्ड्रन के स्कूल के दृश्य से कैसे अंतर है ना। हाउ डस कैसे अंतर है, तो इसको भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। उसमें रहता है ना कुछ एक फ़ोटो वहाँ पे टंगे हैं, साफ़ सुथरा रहता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता, डर्टी दिखता है ना, और लोगों के दान से चलता है ऐसे। तो आप इन सब को कारण दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको, हाउ डज द वर्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफ़र फ्राम वर्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन। तो इसको क्वेश्चन में ही आंसर को ढूंढा करिए बच्चों, खोजने का काम करिए। देखिए यहाँ से लिखिए, द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफ़र फ्राम द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, ऐसे करके एज के रूप में एज कर दीजिए, फिर पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया दिखेगा, है ना। ये एकदम डिफरेंट टाइप का आंसर होगा और आपके टीचर आपको पसंद भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि पॉइंट नहीं देना, तो आप पॉइंट्स को हटा के कंटिन्यू फुल स्टॉप डाल के करते जाइए। तो एज करके मतलब यहाँ से पूरा लिखते जाइए इसको, यहाँ तक आने के बाद, है ना, आगे फिर एज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते जाइए। आप चाहें तो फर्स्ट उसमें लिख सकते हैं, उसमें जैसे कि पोइट्री मुझे याद आ रहा है, ये मेरे देखना यूट्यूब में मैंने शायद डाला हुआ है इसका, है ना, आपको टीचिंग कराते समय ये डोनेशन मिलता है काफ़ी, तो वो सब लिखा हुआ है। तो वॉल्स ऑफ द स्लम क्लासरूम लिखिएगा। वॉल्स में क्या रहता है, वॉल्स ऑफ द स्लम क्लासरूम, वॉल्स ऑफ द स्लम क्लासरूम लिखते जाइए। वो डेकोरेटेड रहते हैं ना, वर डेकोरेटेड विथ डोनेशंस, वर डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ रहना, डेकोरेटेड विथ किससे, डोनेशन के पैसों से, डोनेशन लिख दीजिए, वो उसमें सब आ जाएगा। डोनेशन यानी होता है दान, ठीक है। तो ये फर्स्ट आप पॉइंट दे सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट दे सकते हैं, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। और क्या वहाँ पे अंतर दिखता है, वहाँ पे मतलब वहाँ से एक था ना, हाँ लिखिए इसमें, देखिए, दे डिपिक्ट्स फेबुलस सिटीज़ दैट शाइन इन द मॉर्निंग सन एंड ब्यूटीफुल वेल्स, वहाँ से दिखता है मॉर्निंग से, वहाँ पे जो पिक्चर टंगा हुआ है उसके बारे में लिखिए। दे डिपिक्ट्स दिखाता है, डिपिक्ट्स लिखते जाइए। फैबुलस मतलब एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, फैबुलस, दे डिपिक्ट रहेगा, डिपिक्ट्स नहीं होगा। दे डिपिक्ट फैबुलस सिटीज़ दैट साइंस इतना ही कर लीजिए, साइन यानी चमकना। उसमें दीवार में आपको कुछ एक फैबुलस सिटीज़ के पिक्चर्स हैं जो कि काफ़ी चमकते हैं, ये आप डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, हम लोग जो इसमें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि सामान्य स्कूल जो होता है ना, और जो स्लम स्कूल है हमारे पोएट ने जिसका जिक्र किया है, वहाँ पे क्या अंतर दिखता है उसको डिफ़र करना है। तो यहाँ पर पहला हम लोगों ने लिखा है डेकोरेट, जो डोनेशन से डेकोरेट किया हुआ है वॉल्स पे। दूसरा लिखा कि साइन किया हुआ जो पिक्चर्स है फैबुलस सिटीज़ का वो लगा हुआ है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि हाँ, द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन लिखते जाइए, द वर्ड ऑफ द स्लम
children, yan. The word of the slum children is the word they is the world they see outside. They see outside, है ना। मतलब द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ द वर्ल्ड दे सी आउटसाइड। वो जो बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर से जो उनका वर्ड दिखता है वह अंदर से भी है ना। ये सब कहाँ पे होता है, तो आगे लिखिएगा आउटसाइड करके फिर आगे डालिए। आउटसाइड के बाद देयर क्लासरूम विंडोज़, आउटसाइड देयर क्लास रूम विंडो। क्लासरूम विंडो से आउटसाइड का वर्ल्ड देखते हैं, है ना। ठीक है। क्या लिखे आप, बट द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ द वर्ड दे सी आउटसाइड देयर क्लासरूम विंडोज़। ये आप लिख सकते हैं, है ना। हम लोग उसका जो अंतर है वो हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ना, है ना। एक चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी डर्ट रहता है, धूल धक्कड़ ऐसे, है ना। तो देयर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डर्टी रबिश हिप्स, ऐसे लिख सकते हैं। देयर, ये पोयम में है, ये सब मेंशन किया हुआ है ना, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देयर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, देयर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, लिखते जाइए, डर्टी रबिश हिप्स, डर्टी रबिश हिप्स, HEAPS। हिप्स यानी क्या होता है बच्चों, कूड़ा करकट का जो ढेर रहता है हिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है, बता रहा है क्या करना है आपको कि रीड द पैसेज केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज़ रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है बच्चों किसी बड़े वर्ड को छोटे, जैसे एग्जामिनेशन तो एग्ज़ाम बोलेंगे। वेयर इज़ जहाँ पे आवश्यक हो, मिनिमम 4, कम से कम आपको 4 लिखना ही है। आल्सो सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल भी आपको देना है, 1 मार्क्स हो जाएगा। और 4 आपको एब्रीविएशन वाले वर्ड लिखना है, ठीक है। और आपको हेडिंग सब हेडिंग देना है। तो इसका एक फॉर्मेट में बताते चलता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका एक हेडिंग दे लिखिए, हेडिंग मतलब होता है टाइटल, ठीक है। हेडिंग लिखिए, सबसे पहले लिखते जाइए आप। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, तो हेडिंग देने के पहले आपको पैसेज को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं पैसेज को एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आप पहले उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको जो हेडिंग दिखता है वो हेडिंग दीजिए, जो भी हेडिंग जिसके बारे में है हेडिंग दे दिए। अब हेडिंग देने के बाद आपको क्या करना है, हेडिंग जैसे आपने यहाँ पे लिखा, फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये आपका मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन है, आपने यहाँ पर शीर्षक लिखा है ना, हेडिंग शीर्षक, हेडिंग आपने लिखा यहाँ पर। अब हेडिंग जहाँ पे लिखे उससे थोड़ा सा इतना छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सब हेडिंग लिखिए, सब दे दीजिए 1 करके हेडिंग, क्योंकि बोल रहे हेडिंग और सब हेडिंग डालना है। अब सब हेडिंग आप क्या डालेंगे, आपको जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में अलग अलग देखेंगे, थोड़ा थीम अलग निकलेगा, उसी में से कोई भी एक शब्द जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो उसको आप डाल दीजिएगा, ऐसे करके उसमें डाल दीजिए, सब हेडिंग डाल दिए। अब सब हेडिंग के अंदर का आप कम से कम 3-3 शब्दों को लिखते जाइए, ठीक है। पहला सब हेडिंग में 3 शब्द लिखे, है ना। अब डालिए दूसरा सब हेडिंग, उसमें 3 शब्द लिखिए, ठीक है। पहला सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग, ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि
एब्रीविएशन के वर्ड लिखना है। एब्रीविएशन के वर्ड मतलब आपको जो बड़ा शब्द है वो छोटा शब्द करना है। तो अब बड़ा शब्द छोटा शब्द कैसे करेंगे? मान लो आपका पढ़ेंगे आप एग्जामिनेशन, एक पैसेज में आपका दिया हुआ है मान लो एग्जामिनेशन, तो आपको एग्जामिनेशन का पूरा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? एग्ज़ाम लिख देना है। ठीक है, ऐसे छोटे करके आपको लिख देना है ना। तो ऐसे आपको कितने लिखने हैं? 4 लिखने हैं, है ना। और आखिरी में फिर आपको देना है इसका टाइटल। टाइटल तो आपने शुरू में दे ही दिया है ना। तो ये इतने में आपको हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग टाइटल दिया, फिर सब हेडिंग एक ठो दिया, उसके अंदर 2 पॉइंट लिखे या 3 पॉइंट लिखे, दूसरा सब हेडिंग दिया, उसका 1 2 3 पॉइंट लिखे, फिर सबसे नीचे में एब्रीविएशन वाले 4 ठो शब्द लिख दिए। कोई भी बड़े शब्द को छोटा कर करके आपको लिख देना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या करना है? समरी है। तो समरी तो आप लिखना समझ ही जाएंगे, ये समरी लिखना है 4 मार्क्स का। तो समरी आपको अगर ये टोटल जितने लाइन हैं उसका 1/3 या 1/4 होना चाहिए, है ना। तो इसको केयरफुली पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आप आंसर नंबर लिख कर समरी हेडिंग दे दीजिए और फिर ऐसे शुरुआत करिए। अब ध्यान रखिए पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, ऐसे 5-6 लाइन में लिखिए और उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर करके सबमिट कर दीजिए। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पूरा आंसर मैं बताकर मैं नहीं चाहता कि आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने से वंचित रह जाएं। तो ये जो मैंने एक आइडिया बताया है, तो ये एक आइडिया देने के लिए मैंने किया था कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, आप वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, समझ में आ जाता है। फिर अपना उत्तर आप अपने मर्जी से, अपने मन से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।